दोस्तों, $1 मिलियन 12 महीने में कैसे कमाए जा सकते हैं? इसका आंसर काफी सिंपल है, लेकिन सिंपल चीज जरूरी नहीं है, आसान भी होती है। अगर आपको 1 करोड़ कमाना है तो आप कई सारी चीजें कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10 रुपए की चीज 10 लाख लोगों को बेचते हो तो आप 1 करोड़ कमा लोगे। या फिर अगर आप 100 रुपए की चीज 1 लाख लोगों को बेचोगे तो भी 1 करोड़ कमा लोगे। या फिर अगर 1000 की चीज 10,000 लोगों को बेचते हो तो भी 1 करोड़ हो जाता है। अब ये तो मैं सिर्फ एक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं। अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप 5 अलग अलग प्रोडक्ट्स क्रिएट कर लेते हो और उन 5 प्रोडक्ट्स के 25 यूनिट को बेच भी देते हो, तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स के क्रिएट करने से भी आप $1 मिलियन तक पहुंच सकते हो। और ऑथर रियान मोरन ने इस चीज को एक्चुअली में करा भी है। वो अपनी बुक 12 मंथ्स टू 1 मिलियन में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझा रहे हैं कि कैसे आप 1 साल के अंदर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और 7 फिगर इनकम को जनरेट कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, ऑथर रियान मोरन सिर्फ 24 साल की उम्र में ही मल्टीपल कंपनी के फाउंडर बन चुके थे। एक तरफ जहां पे 24 साल के लोग ये फिगर आउट ही नहीं कर पाते कि उन्हें अपनी जिंदगी में आखिर करना क्या है, वहीं दूसरी तरफ रियान इस टाइम पे ही एक मिलियनेयर बन चुके थे। उनके 2 सक्सेसफुल स्टार्टअप्स को उन्होंने $1 मिलियन में सेल भी कर दिया था, जिससे वो एक अच्छी लाइफ जी रहे थे। अब यहाँ पे सीखने वाली बात यह है कि रियान ने ऐसी कौन सी बिजनेस स्ट्रेटेजी सीखकर अप्लाई कर ली जिसकी वजह से वो इतने सारे बिजनेस खड़े कर पा रहे थे और उसे बेच भी पा रहे थे, वो भी बस कुछ ही महीनों में। तो इसका पहला आंसर आता है व्हाइट लेबल प्रोडक्ट। रियान की सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट था कि वो चाइना और वियतनाम में जो ऑनलाइन वेबसाइट्स होती हैं, जैसे कि अलीबाबा, वहां से वो लोअर कॉस्ट के प्रोडक्ट्स को मंगवाते थे बल्क में और फिर उसे अमेज़न पे अपने ब्रांड का ठप्पा लगाकर हाई प्राइस में बेचते थे। अब ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं जिन पे आप अपनी ब्रांड का ठप्पा लगा सकते हो, उन्हें व्हाइट लेबल प्रोडक्ट्स बोला जाता है। फॉर एग्जांपल माइक्रोमैक्स कंपनी जो चाइना की प्राइवेट कंपनी से मोबाइल फोन और सिम पोर्ट करवाती है और उनके ऊपर माइक्रोमैक्स की ब्रांडिंग करके वो फोन को आगे सेल कर देते थे। मतलब बेसिकली माइक्रोमैक्स कंपनी का कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं था, वो बस ब्रांडिंग करके सेल कर रहे थे। और यही चीज ऑथर भी करते थे, जो कि उनका नंबर 1 सीक्रेट भी था। $1 मिलियन तक पहुंचने के लिए पहला स्टेप होता है ग्राइंड स्टेज, जो स्टार्टिंग के 1st से 4th मंथ के लिए होता है। सेकंड स्टेज होता है ग्रोथ स्टेज, ये 5 से 9 महीने तक होता है। और थर्ड स्टेज होता है गोल्ड, जो 10 से 12 महीने तक होता है। ये तीनों स्टेज से अगर आपको गुजरना है तो सबसे पहले तो आपको ये क्वेश्चन पूछना है कि व्हाट प्रोडक्ट शुड आई सेल, जिसे आप ग्राइंड स्टेज भी बोल सकते हो। अब पहले स्टेप में यहाँ पे वो पॉल मिलर का एग्जाम्पल बताते हैं। पॉल मिलर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे जिन्हें रात को बराबर नींद नहीं आती थी, तो वो क्या करते थे, हेडफोन लगाकर पॉडकास्ट सुनते रहते थे, जिससे सुनते सुनते वो कई बार सो जाते थे। लेकिन ये चीज करते वक्त उन्होंने रियलाइज किया कि हेडफोन्स का यूज करना सोने के टाइम पर काफी अनकंफर्टेबल था और ऐसे हेडफोन्स की क्वालिटी कई बार इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती थी। उन्हें लगा कि ये हेडफोन्स को हम बेटर बना सकते हैं, इसलिए फिर उन्होंने कुछ हेडफोन्स मंगवाए और उन्हें खोल के उनकी ऑडियो क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी को बेहतर बनाया। हेडफोन्स पर एक्सपेरिमेंट कर करके और ज्यादा कंफर्टेबल बनाया, ताकि आपको सोते टाइम भी म्यूजिक या पॉडकास्ट सुनना हो तो आप कंफर्टेबली सुन सको बिना आपको प्रॉब्लम हुए, जो उन्होंने फिर अमेज़न पे सेल करना स्टार्ट किया। और ये चीज लोगों को इतनी ज्यादा पसंद आई कि फिर वो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट भी बन गया। अमेज़न पे आते ही
ही उन्होंने कॉजी फोन्स को बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी में सेल करना स्टार्ट किया और फिर 4 साल में पॉल ने कॉजी फोन्स को $6 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट करवाया। है ना ये चीज अमेजिंग। बट उन्होंने एक गलती कर दी, उन्होंने अपना प्रोडक्ट का पेटेंट नहीं करवाया था, जिसकी वजह से कई सारे कॉपीकैट स्ट्रेटजी यूज करने वाले लोग आ गए और उनके प्रोडक्ट को कॉपी करने लग गए थे। और ये चीज काफी कॉमन भी है, जहां पे लोग किसी भी प्रोडक्ट के हिट होने का वेट करते हैं और फौरन फिर उसे कॉपी करके उस ही प्रोडक्ट को सस्ते दाम में बेचने लग जाते हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और फिर आपको पता है कि इस चीज को बीट करने के लिए पॉल ने क्या किया, उन्होंने यहाँ वहां पे ज्यादा फोकस करने के बजाय उन्होंने बोला कि मैं सिर्फ अपने प्रोडक्ट को और बेहतर बनाने पर ध्यान दूंगा, जहां पे वो अपना बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट बना के देंगे और कस्टमर्स को बेस्ट से बेस्ट सर्विस देंगे। और इसी एजेंडा के साथ वो आगे बढ़ते रहे। उन्हें पता था कि अगर वो अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाते रहेंगे तो इजीली अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट कर देंगे उनके अच्छे रिव्यूज की वजह से। ऐसे ही उन्होंने स्टार्टिंग में काफी ग्राइंड किया अपने प्रोडक्ट को अच्छी विनिंग प्रोडक्ट बनाने के लिए, जिस चीज ने उन्हें $1 मिलियन कमा के दिए। और ऐसे ही कुछ आपको भी स्टार्टिंग में करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखो कि कौन सा प्रोडक्ट आप बना सकते हो, ऐसी कौन सी मार्केट में नीड है जो आप खुद से मेहनत करके फुलफिल कर सकते हो और लोगों की जरूरतों को पूरी कर सकते हो। फिर सेकंड आता है कि क्रिएट ए सीरीज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड मेक 25 सेल्स पर डे। इसे बोलते हैं ग्रोथ स्टेज। एक बार आपका एक प्रोडक्ट बन गया तो उसके बाद आपको मल्टीपल प्रोडक्ट पे फोकस करना है। इसे एग्जाम्पल के लिए सेकंड स्टेज में जब आपको ये समझ आ जाता है कि एक प्रोडक्ट कितना हिट हो सकता है, तो तभी अपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स क्रिएट करना शुरू कर दो। और जब आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें आप सेल भी कर सकते हो, वो कंबाइन होके आपको एक अच्छा रेवेन्यू दे सकते हैं। इसके बाद आता है लास्ट स्टेज यानी गोल्ड स्टेज, और यहाँ पर आप यूज कर सकते हो एडवर्टाइजमेंट का। इस स्टेज में आपको फेसबुक एड्स, गूगल एड्स के जरिए या फिर इन्फ्लुएंसर्स को पे करके अपने प्रोडक्ट को जितना हो सके उतना प्रमोट करवाना चाहिए, ताकि आपकी अच्छी से अच्छी मार्केटिंग हो सके और वो लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर सच में पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों को जरूर शेयर करें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।